हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम द केमिस्ट्री ट्यूटर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो एक इलेक्ट्रोफाइल अगर दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपको कहा था कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था तो मैंने कहा था बेंजीन पर जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आएगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। मेजर प्रोडक्ट कहाँ पर बनेगा, पैरा पर। और अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पर आएगा, मेटा पोजीशन पर, है ना। और आपको ये बताया था कि अगर आपके पास एक पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लग जाए और एक पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग जाए तो कौन जल्दी देगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सेकंड रिएक्शन है बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देते हैं, एल्कीन। कौन देते हैं बेटा, एल्कीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं बेंजीन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दे रहे हैं, एल्कीन। मैंने आपको कहा था कि कल जैसे आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखा होगा उसको दो तीन बार आप लोग लिखें। आपको जब मैं समझा रहा हूँ ऐसा लगेगा सब कुछ सर समझ में आ गया है, लेकिन जब तक दो तीन बार नहीं लिखोगे तब तक कंफ्यूजन दूर नहीं होगा, आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे ना। तो दो तीन बार आप लोग उसको लिख कर देखें, इसको भी आप दो तीन बार, बहुत आसान सी चीज है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, ये सभी बच्चों को पता होगा वैसे, CH4 की रिएक्शन अगर हम लोग Cl2 के साथ करा रहे हैं ना, हेलोजनेशन करा रहे हैं हेलोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu होता है सनलाइट बच्चों, HNu के प्रेजेंस में। तो क्या होगा यहाँ पर, जो हेलोजन होते हैं ना बच्चों उनको हाइड्रोजन बहुत पसंद होते हैं। तो जहां पर भी हेलोजन हाइड्रोजन को देखेगा या हाइड्रोजन हेलोजन को देखेगा ये एक दूसरे के साथ भाग जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि CH4 प्लस Cl2 की जब रिएक्शन कराएंगे तो एक एच हटकर क्या लग जाएगा बच्चों, Cl लग जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3Cl और एक H निकला है और एक यहाँ का Cl, यहाँ पर क्या बन जाएगा HCl। तो CH4 की रिएक्शन जब Cl2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो क्या बनेगा, एक H हटकर Cl लग जाएगा। और अगर Cl2 डाल दो इसमें, अगर आप लोग और इसमें Cl2 डाल दोगे तो एक और H हटकर Cl लग जाएगा, तो बन जाएगा CH2Cl। एक और अगर Cl2 डाल दोगे तो एक और H हटकर Cl लग जाएगा, तो बन जाएगा CHCl2। ऐसे बन जाएगा CCl4। वो डिपेंड करेगा आपने Cl2 कितना डालना है ना। चले, तो मैंने क्या कहा यहाँ पर रिएक्शन में कि CH4 की रिएक्शन आप लोग किसके साथ करा रहे हैं, Cl2 के साथ। तो क्या बन रहा है, CH3Cl प्लस HCl, है ना। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, ये रिएक्शन तीन स्टेप में होती है बच्चों। सबसे पहले होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। ये क्या होता है सुनना ध्यान से। आपके पास जो Cl2 है, पहले सबसे पहले कौन है बच्चों, Cl2। तो Cl2 यहाँ पर क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो आपका Cl2 है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करेगा, यहाँ पर देखो ये आपके पास क्या है बच्चों, Cl2, Cl और Cl दोबारा बना देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, Cl2, है ना। अब यहाँ पर क्या आ रही है बच्चों, सनलाइट। क्या आ रही है, सनलाइट। अब क्या होगा देखो, Cl2 पर सनलाइट गिरी कि नहीं गिरी। तो सनलाइट गिर रही है तो गर्मी आएगी कि नहीं आएगी। अब बताओ, किसी के अंदर भी गर्मी आती है तो आदमी परेशान हो जाता है कि नहीं हो जाता, गुस्सा आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो Cl2 के ऊपर कौन पड़ रही है बेटा, सनलाइट। सनलाइट पड़ रही है तो इनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। गुस्सा आएगा तो ये क्या करेंगे, ये गुस्से में ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएंगे, अलग। क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, सेम है। और सनलाइट आ रही है, सनलाइट अगर गर्मी बढ़ेगी तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएंगे बच्चों, अलग हो जाएंगे ना। और जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होंगे तो इन्हें बोलते हैं होमोलाइटिक फीचर, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रेडिकल। क्या बन जाएगा, रेडिकल। क्लोरीन जो था, क्लोरीन क्लोरीन जब सनलाइट पड़ी, गर्मी लगी इन लोगों को, अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गए, अलग हो गए। तो यहाँ पर क्या बना, Cl रेडिकल। अब मुझे बताओ जो क्लोरीन है वो किस फॉर्म में स्टेबल होता है, Cl2 की फॉर्म में या Cl की फॉर्म में। ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में स्टेबल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए तो यहाँ पर रेडिकल बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि क्लोरीन तो Cl2 की फॉर्म में स्टेबल होगा। अब यह रेडिकल बन गया तो रेडिकल क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इनको कितने इलेक्ट्रॉन की चाहत है, एक इलेक्ट्रॉन की। एक तो खुद के पास है ही, अगर दूसरा भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, जब Cl2 पर सनलाइट पड़ी तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए, Cl रेडिकल मिल गया। अब ये Cl रेडिकल परेशान, क्या है बेटा, परेशान। अब देखो जब हम लोग परेशान होते हैं तो कोई दूसरा सुखी रहे ये हमको बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हम परेशान तो हम लोग क्या करते हैं, तो सामने वाला है वो भी परेशान हो जाए। तो ये क्या करता है, अब Cl रेडिकल परेशान है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कितने एच है, अब CH4 है कि नहीं है, बिल्कुल है CH4। अब यहाँ पर इसके पास CH4 के पास कौन आया, Cl रेडिकल। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, CH4 जो है
इसमें जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। 4 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। क्या CH4 अपनी जिंदगी में खुश है? बिल्कुल खुश है। ये बात Cl रेडिकल को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये तो दुखी है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो Cl रेडिकल है, ये Cl रेडिकल किसके साथ दोस्ती करेगा? H के साथ। CH4 अपनी जिंदगी में खुश था, सब कुछ सही था, Cl रेडिकल परेशान था। तो ये जो Cl रेडिकल है ना, ये किसके साथ दोस्ती करेगा? H के साथ। और H के साथ इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी इसकी कुछ टाइम बाद कि H से कहेगा कि भैया तुम कार्बन को छोड़कर आ जाओ, मेरे साथ चलो। ये जो Cl रेडिकल है परेशान है, अब परेशान है दूसरों को करेगा कि नहीं करेगा? तो किसको, ये किसके साथ ये फ्रेंडशिप कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन से क्या कह रहा है कि भैया तुम कार्बन को छोड़कर चले आओ। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बेचारा भोला भाला, ये इसकी बात मान लेगा। अब इसकी बात मान लेगा तो ये क्या करेगा, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या कहेगा, हाइड्रोजन से कहा कि भैया तुम आ जाओ मेरे साथ। हाइड्रोजन बेचारा भोला वाला इसके साथ आ जाता है। हाइड्रोजन कौन सा फिजन कर लेता है यहाँ पर? हाइड्रोजन यहाँ पर होमोलिटिक फिजन कर लेता है। सी और एच के बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा फिजन हो जाता है? होमोलिटिक फिजन। क्लियर है? तो यहाँ पर होमोलिटिक फिजन की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि जो सी और एच के बीच का इलेक्ट्रॉन है, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाते हैं, अलग। ये Cl रेडिकल H रेडिकल के साथ दोस्ती कर ली, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए। तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए, तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा, बताओ। ये C था। अब C पर कितने H बचे हैं? 3 H बचे। और एक क्या बच गया, रेडिकल, क्योंकि अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गए। और यहाँ से ये H रेडिकल और ये Cl रेडिकल दोनों क्या बना लेंगे, HCl। दोनों क्या बना लेंगे यहाँ पर, HCl। अब मुझे बताओ कि जो Cl रेडिकल परेशान था वो तो CH4 का H रेडिकल लेकर भाग गया और HCl बना लिया। अब बेचारा CH4 जो अच्छा खासा सही था, उसकी जिंदगी में गम आ गए कि नहीं आ गए? क्यों आ गए? अब देखो इसके कार्बन के पास 3 तो बॉन्ड बना है, 6 इलेक्ट्रॉन, और एक रेडिकल वाला 7 इलेक्ट्रॉन। बेचारा पहले अच्छे खासा सही था, लेकिन Cl रेडिकल ने इसकी जिंदगी क्या कर दी, बर्बाद कर दी। तो अब इसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, ये अपना बदला लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। अब जो काम Cl रेडिकल ने किया था ना, वही काम अब CH3 रेडिकल करेगा, क्योंकि इसको आ रहा है गुस्सा। तो ये क्या करेगा, CH3 रेडिकल है कि नहीं है? CH3 रेडिकल बिल्कुल है। अब ये किसके पास जाएगा, Cl2 के पास। किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास। भाई Cl रेडिकल CH4 से H भगा कर लेकर आया। अब ये CH3 रेडिकल किसके पास जाएगा, Cl2 के पास। और जो काम उसने किया वही ये करेगा। कैसे? अब CH3 रेडिकल किसके साथ दोस्ती करेगा, Cl के साथ। उससे कहेगा भैया मेरे साथ आ जाओ, मजा आ जाएगा। तो ये क्या करेगा बेचारा Cl, पता ही नहीं इसको कि क्या हुआ है पिछले वहां पर। तो ये क्या करेगा, होमोलिटिक फिजन करेगा। और किसके साथ भाग जाएगा, CH3 रेडिकल के साथ। Cl रेडिकल और CH3 रेडिकल क्या बना लेगा, CH3Cl। और एक क्या बच गया बेटा, Cl रेडिकल बच गया कि नहीं बच गया? देखो ये वाला, ये बच गया Cl रेडिकल। अब वापस से Cl रेडिकल परेशान हो गया कि नहीं हो गया? वापस से Cl रेडिकल परेशान हो गए तो किसके पास जाएगा, वापस से CH4 के साथ। एक ही मॉलिक्यूल थोड़ी, बहुत सारे पड़े हुए हैं, किसको भगा कर ले जाएगा, H को। तो क्या बन जाएगा, CH3 रेडिकल प्लस क्या भाग गया, Cl। अब CH3 रेडिकल वापस से परेशान हो गया, किसके पास जाएगा, Cl2 के पास। इसके Cl रेडिकल को भगा ले जाएगा, CH3Cl और Cl रेडिकल। तो ये स्टेप बार बार चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? और कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सारे के सारे CH4 किस में कन्वर्ट ना हो जाए, CH3 Cl। तो इसे बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप, प्रोपोगेट होता रहेगा, बार बार चलता रहेगा ना। तो CH4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3Cl में, है ना। और एक होता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है बेटा, जो भी बचा कुचा होगा ना वो आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। जैसे मान लो रिएक्शन खत्म हो गई, अब थोड़ा बहुत Cl रेडिकल और Cl रेडिकल बचा हुआ है, तो कोई नहीं मिल रहा है, तो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, Cl2। मान लो रिएक्शन खत्म हो गई, अब थोड़ा बहुत क्या बचा हुआ है, CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल बचा हुआ है, तो या कोई नहीं मिल रहा है तो आपस में क्या बना लेंगे, CH3। ये माइनर प्रोडक्ट है। और जो भी बचा होगा लास्ट में वो आपस में बेचारे, अब स्टेबल तो होना है ना। मान लो CH3 रेडिकल बचा हुआ है, CH3Cl। तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जो भी बचा कुचा होगा वो सब आपस में क्या कर जाएगा, रिएक्ट। तो हेलोजनेशन रिएक्शन में आपने वही क्या देखा, CH4 प्लस Cl2, एक एच हटाओ Cl लगाओ, एक एच हटाओ Cl लगाओ, है ना। तो इनिशिएशन स्टेप में रेडिकल बना। प्रोपोगेशन स्टेप में जो क्लोरीन रेडिकल आया था उसने H रेडिकल को लेकर भाग गया था, CH3 रेडिकल बन गया। फिर वो Cl2 में से Cl रेडिकल को लेकर भाग गया, CH3Cl बन गया। टर्मिनेशन में जो भी बचा कुचा है उसकी क्या करवा दो बच्चों, आप लोग रिएक्शन करवा दो, है ना। तो आप लोगों ने देखा है, आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पर ये रेडिकल था कि नहीं था, Cl रेडिकल। ये H रेडिकल को क्या कर रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तभी तो CH3Cl बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट। एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो CH4 प्लस Cl2 था ना, तो एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने क्या बोला अभी अभी, क्या क्या कर सकते हो, अगर CH4 + Cl2, अगर Cl2 का एक ही मोल लिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पहले क्या बनाएगा ये CH3Cl। अगर सोचो इसमें मैं और Cl2 डाल दूं तो क्या बना देगा ये CH2Cl2। अगर मैं इसमें और Cl2 डाल दूं तो एक और HH का Cl लग जाएगा, क्या बन जाएगा CHCl3। इसको पता है, इसको आप लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हो। क्लोरोफॉर्म बताया भी था मैंने, एनेस्थेटिक एजेंट होता है, बेहोश करने का काम आता है। मेडिकल इंडस्ट्री में जब किसी का ऑपरेशन करना होता है एनेस्थीसिया देते हैं ना, लेकिन अब क्लोरोफॉर्म का यूज क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्यों कर दिया क्लोरोफॉर्म का यूज? क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में, सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में क्या बनाता है बेटा, COCl2 इज कॉल्ड फोस्जीन। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फोस्जीन ये पॉइजनस होता है। कैसा होता है, पॉइजनस। तो मान लो किसी को बेहोश किया हम लोगों ने, पता लगा उठ ही नहीं रहा, हो गया उसका तो राम नाम सत्य। क्यों? क्योंकि मान लो क्लोरोफॉर्म अगर फोस्जीन में कन्वर्ट हो गया तो फोस्जीन तो पॉइजनस है, मर जाएगा वो आदमी। तो इसीलिए अब इसका यूज क्या कर दिया गया बेटा, बैन कर दिया गया है। क्लियर है? हालांकि इसको भी रोकने के तरीके हैं, वो चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब एल्काइल आयन चैप्टर पढ़ूंगा। पर सिंपल सा जो क्लोरोफॉर्म होता है वो एनेस्थेटिक एजेंट होता है ना। और अगर और Cl2 और HNO डालता हूँ यहाँ पर, तो मैं क्या बन जाएगा, CCl4। क्या बन जाएगा बच्चों, CCl4। तो वो डिपेंड करेगा ना Cl2 का अमाउंट कितना है। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसी रिएक्शन को बोला हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो H हट रहा है और Cl लग रहा है ना, नोट कर लो। चलो नोट करना एक बार, मैं आप लोगों को और बता दूं। अभी मैंने क्लोरीन लिया है, क्या जरूरी क्लोरीन हो? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो देखो CH4 की रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ, क्लोरीन के साथ। सबसे पहले रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा हेलोजन जो रिएक्टिव होता है वो कौन सा होता है, क्लोरीन। फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन उससे कम। फ्लोरीन तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अंधेरे में भी क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। जैसे मैंने Cl2 की रिएक्शन करवानी थी, CH4 + Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ है। फ्लोरीन तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है भैया, अंधेरे में भी क्या कर लेता है ये, रिएक्ट कर लेता है। तो अंधेरे में भी रिएक्ट कर लेता है, तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। क्लोरीन क्लोरीन के साथ एक्सोथर्मिक होती है, लिखा हुआ है। और ब्रोमीन और आयोडीन के साथ सेम रिएक्शन कैसी होती है, एंडोथर्मिक, एनर्जी देनी पड़ती है आप लोगों को, है ना। तो CH4 + F2, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है CH4 के साथ कि अंधेरे में भी क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, CH3F + अब ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, बहुत फास्ट होती है। तो इस रिएक्शन को थोड़ा धीरे करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं इनर्ट मीडियम। क्या लेते हैं बच्चों, इनर्ट मीडियम। क्लियर है? तो ये रिएक्शन तो बहुत तेजी से हो रही है, हाईली एक्सोथर्मिक है। तो रोकने के लिए हम लोग, क्लोरीन तो वेट ही नहीं करेगा, आएगा और जल्दी से सब्स्टिट्यूट कर देगा। यहाँ पर देखो दूसरी रिएक्शन किसके साथ हुई, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या बना, CH3Cl + HCl। ब्रोमिनेशन में देखो सनलाइट के साथ साथ हीट की भी जरूरत पड़ी। मैंने कहा ना एंडोथर्मिक रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में सनलाइट के साथ किसकी जरूरत पड़ेगी, हीट की। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3Br + HBr। और चौथी रिएक्शन देखो CH4 + I2 के साथ, I2 के साथ वही सनलाइट और हीट की जरूरत पड़ेगी। और क्या बनेगा बच्चों, CH3I + HI। अब इस रिएक्शन के साथ दिक्कत क्या है, जो HI होता है ना बच्चों, HI वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो HI होता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों HI और CH3I वापस से मिलकर क्या बना देते हैं, CH4 + I2। अब देखो क्या हुआ, CH4 + I2 मिलकर बना देते हैं CH3I + HI। HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये वापस से रिड्यूस कर देगा CH3I को, किसमें कन्वर्ट कर देगा, CH4 में। अब बताओ मुझे तो क्या चाहिए था, CH3I चाहिए था, लेकिन ये रिएक्शन वापस से क्या होगी, बैकवर्ड होगी ना। तो CH3I आपको ज्यादा मिला, कम मिला, कम मिला। CH3I ज्यादा कम मिलेगा जब रिएक्शन कहाँ जाए, फॉरवर्ड, एक ही डायरेक्शन में जाए। अब HI क्या कर रहा है, HI बन रहा है, वो CH3I से रिएक्ट करके वापस इसको बैकवर्ड भेज दे रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन में से HI को हटाना पड़ेगा ना। अगर ये नहीं हटाया तो रिएक्शन वापस से कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। तो आपको CH3I मिल नहीं पाएगा जितना चाहिए आपको, तो HI को हटाना पड़ेगा। तो HI को हटाने के लिए आपसे पूछेगा कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को हटाना है तो कौन सा एजेंट डालूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन कौन से डालते हैं, रट लो अच्छे से। HNO3 HGO HgIO3, HNO3 HGO HIO3, इनमें से कोई सा भी डालो, HNO3 डालो, HGO डालो या HIO3 डालो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो HI का I- है, इसको किसमें ऑक्सीडाइज कर देंगे, I2। क्लियर है बच्चों? तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो क्लोरीनेशन होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी होता है, क्लोरोनेशन उससे धीरे, ब्रोमिनेशन उससे धीरे, और आयोडीनेशन सबसे धीरे। क्लोरीनेशन इतनी तेज होता है कि इनर्ट मीडियम लेकर उसको थोड़ा रोकना पड़ता है, भैया रुक जाओ। क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन मस्त होता है। तो यहाँ पे CH3Cl और CH3Br आसानी से बन सकता है। क्लियर है? और नेक्स्ट होता है आयोडीनेशन।
तो जो आयोडीनेशन होता है वो रिवर्सिबल होता है ड्यू टू एच आई। तो एच आई को हटाने के लिए हम लोग कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, HNO3, HGO और HI। क्लियर है। ये जो रिएक्शन होती है हेलोजनेशन वो कौन सी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अगर इस रिएक्शन को फास्ट बनाना है, क्या बनाना है बच्चों, फास्ट, तो एक्टिवेटर डालते हैं। तो एक्टिवेटर, इस रिएक्शन को एक्टिवेट कौन कर सकता है, फास्ट कौन कर सकता है, एक तो पेरोक्साइड और एक टेट्रा इथाइल लाइड, TEL इज कॉल्ड टेट्रा इथाइल लाइड। TEL इज कॉल्ड टेट्रा इथाइल लाइड। टेट्रा इथाइल लाइड क्या होगा, इथाइल कितने ग्रुप है, चार, टेट्रा है ना, और लाइड हो गया बेबी, इट इज कॉल्ड C2H5 का होल फॉर पीबी, टेट्रा इथाइल लाइड। अच्छा ये 11th वाले बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन 12th वाले बच्चों को पता होगा, जो टेट्रा इथाइल लाइड होता है ना बेटा, वो एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। एंटी नॉकिंग एजेंट होता है, बस आपको बता दिया है। पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़ाना होगा तो टेट्राइथाइल हम लोग लेते हैं ना, पेट्रोल जो आप लोगों का डलवाते हो आप लोग कार में, बाइक में। इस रिएक्शन में जो डीएक्टिवेटर होता है, जो रिएक्शन को धीरे कर देते हैं, वो कौन कर सकते हैं, O2I2 और बेंजोक्विनोन। O2I2 और बेंजोक्विनोन, ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक्टिवेटर आपको पता होना चाहिए, परोक्साइड होता है। क्लियर है। तो एक्टिवेटर होता है परोक्साइड, जो जल्दी कर देते हैं रिएक्शन को, टेट्राइथाइलाइड, और डीएक्टिवेटर O2I2 और बेंजोक्विनोन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस रिएक्शन में देखो, जब आप लोग RF बना रहे हो, आर क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया RF। तो RF बनाने का मेथड भी कुछ ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, धीरे करना पड़ेगा, हाई अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, है ना। और जो RI जो आप लोगों ने बनाया RI, उसमें HI बनने की वजह से क्या हो गया, रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। तो ये क्या बनाने का सही मेथड है, RF बहुत जल्दी हो रही है, हाईली एक्सोथर्मिक है, RI में रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई, तो क्या सही बनाने का मेथड है, RCl और RBr। तो ये जो रिएक्शन है ना हेलोजनेशन, वो RCl और RBr बनाने में मजा आ जाएगा। RCl और RBr मजे से बनेगा, मजे से बनेगा। लेकिन RF और I बनाने में मजा नहीं आएगा, RF और I बनाने में मजा नहीं आएगा। तो RF और I कैसे बनाएंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे बेटा एल्काइल हैलाइड चैप्टर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पहली रिएक्शन है स्वाट रिएक्शन। तो स्वाट रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्वाट रिएक्शन में क्या है बेटा, R है। अब ये X क्या है बेटा, या तो ये है RCl या फिर ये क्या है RBr, है ना, क्लोरीन ब्रोमीन। इसमें क्या डालते हैं आप लोग, अब RCl और RBr तो अच्छे से बन जाएगा इस मेथड में। तो जो RCl RBr बना है, उससे अगर RF बनाना है, क्लोराइड बनाना है ना, तो उसमें या तो डाल दो AgF, या फिर डाल दो Hg2F2, या फिर डाल दो COF2, या फिर डाल दो SbF3। इनमें से कोई सा भी एक डाल दो, AgF, Hg2F2, COF2 या फिर SbF3, इनमें से कोई भी एक डाल दो। तो Cl या Br हटकर क्या लग जाता है बेटा, ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपके पास CH3Cl है, अब उसमें AgF डाल दिया, तो AgF डाल दिया तो क्या होगा, Cl हटकर क्या लग जाएगा, CH3, क्लोराइड बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है। ऐसे ही क्या होता है बेटा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन है ना, या फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एल्काइल हैलाइड RF, RF क्या हो सकता है, RCl या RBr, क्योंकि ये अच्छे से बन गया था ना हेलोजनेशन। किसमें डालेंगे बेटा, NaI और एसीटोन में, NaI और एसीटोन में, NaI और एसीटोन में। तो यहाँ से Cl या Br हटकर क्या लग जाता है बच्चों, RI, RI और NaX बन जाता है ना। जैसे जैसे मेरे पास CH3Cl है, इसमें मैंने क्या डाला, NaI और एसीटोन, NaI और एसीटोन, तो Cl हटकर क्या लग जाएगा बच्चों, I, तो CH3I बन गया, प्लस Na और Cl क्या बन गया बेटा, Na। क्लियर है। एसीटोन का इस रिएक्शन में क्या काम होता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आप लोगों को अगर RCl और RBr बनाना है, तो हेलोजनेशन से बनाना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। लेकिन अगर RF बनाना है तो स्वाट रिएक्शन ज्यादा सही है, और RI बनाना है तो कौन सी रिएक्शन सही है बेटा, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, है ना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखो रेडिकल बन रहे हैं, आप लोग देख रहे होते हैं ना, तो ये नोट करें। तो फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन, फ्लोरिनेशन बहुत ज्यादा तेज होता है और आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है। HI की वजह से, HI को हटाने के लिए क्या डाला था, HGO, HNO3, HiO3, तीनों में से कोई भी डाल सकते हो। क्लियर है। तो RCl और RBr में कोई दिक्कत नहीं है, RCl सनलाइट की प्रेजेंस में बन जाएगा, और अगर ब्रोमिनेशन करवाना है तो सनलाइट और हीट आप लोगों को चाहिए। अब ये तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हुआ है, HH का Cl लगा है ना, लेकिन दिक्कत क्या होगी अब समझना जाए। चलो नोट करो।
क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इन रिएक्शन को जब आप लोग कर रहे होंगे ना बच्चों, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी तो CH4 था केवल, पर अगर मान लो ये होता CH3 CH2 CH3, अब अगर मैं इसका क्लोरीनेशन कराता, तो देखो H यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ से भी हट सकता है, और यहाँ से भी हट सकता है। तो अगर H आप लोगों का इस पोजीशन से आता है, देखो जहां से दिया होगा, तो यहाँ से H हटकर Cl लगता है, तो क्या बनेगा, CH2 CH3, और यहाँ पर क्या लग गया Cl। लेकिन मानो अगर ये कहाँ से हटता है, बीच में से हटता है, यहाँ वाली पोजीशन से, तो क्या बनेगा, CH3 CH Cl और CH3। तो दिक्कत होगी ना, कहाँ से H हटाऊं। जब आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कराएंगे अब इस रिएक्शन से, तो जैसे CH4 था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, एक ही कार्बन था, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन है, तो अब हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है और यहाँ से हटे, तो एक ही बात है। आप लोग देखो, ये भी पहला है और ये भी पहला है, अगर आप लोग देखें दोनों सेम प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ से भी हट सकता है, तो पहले से हटाऊं या दूसरे से हटाऊं, अब दिक्कत हो गई ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों के लिए आती है बेटा रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। क्या आता है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। इसको अच्छे से याद करना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यूज करेंगे। तो दो होते हैं बेटा, एक क्लोरीनेशन की रेट होती है और एक ब्रोमिनेशन की रेट होती है, क्लोरीनेशन की और ब्रोमिनेशन की रेट। क्लोरीनेशन की रेट जो होती है वो होती है 1:3.8:5, 1:3.8:5, 1:3.8:5। और ब्रोमिनेशन की रेट क्या होती है बेटा, 1:82:600, 1:82:1600। तो क्लोरीनेशन की रेट क्या होती है, 1:3.8:5, और ब्रोमिनेशन की रेट क्या होती है बेटा, 1:82:1600। ये ब्रोमिनेशन की रेट होती है। मेरे कहने का क्या मतलब, सुनना क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। CH4 वाला आया तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, IIT वाले बच्चों या नीट वाले बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है ना, तो इसको हम लोग इतनी बार करेंगे आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले सही बच्चों को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन देखना आना चाहिए। ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। क्लियर है। नेक्स्ट वाला कार्बन बताओ, ये वाला कौन सा है। नेक्स्ट वाला, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, लेफ्ट राइट और टॉप, 3 से है, ये 3 डिग्री। ये वाला 2 से अटैच है, 2 डिग्री। ये वाला एक से ही अटैच है, 1 डिग्री। और ये वाला एक ही से अटैच है, 1 डिग्री। तो अगर इसको हम लोग देखें, ये अगर आप लोग बता सकते हो तो आपको पता होगा ये क्या है बेटा, आइसोपेंटेन। ये मैंने आइसोपेंटेन लिया है। क्लियर है। इस आइसोपेंटेन में 3 तो 1 डिग्री कार्बन है। इस आइसोपेंटेन में 3 तो कौन से कार्बन है बेटा, 1 डिग्री, एक 2 डिग्री और एक 3 डिग्री, है ना। तो अगर Cl2 और HNO डालू तो देखो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं। देखो अगर आप लोग ये वाला 1 डिग्री लेते हो और ये वाला 1 डिग्री लेते हो, ठीक है, आप ये वाला 1 डिग्री लो या ये वाला 1 डिग्री लो, इससे अच्छा अगर आप Cl लगाते हो ना, तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। देखो मैं फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो, अगर मैं H हटाकर Cl लगाता हूँ तो क्या बनेगा, CH CH2 CH3, और ऊपर लगा दिया CH3। तो यहाँ H हटाकर मैंने क्या लगाया बेटा, Cl, ये लग गया। तो यहाँ H हटाकर अगर मैं Cl लगाऊं, या फिर CH3 CH, यहाँ से ऊपर वाले से CH2 Cl CH2 और CH3, है ना। तो आप लोग देख रहे हो, या तो यहाँ से हटाया या फिर मैंने कहाँ से हटाया, यहाँ से। दोनों का मतलब सेम है, खुद कर कर देखो। इसका नोमेनक्लेचर करो, दोनों का सेम आ रहा है अलग अलग आ रहा है, करे नोमेनक्लेचर। तो ये हो गया 1 2 3 और 4। तो 1 पर क्लोरो है, 2 पर कौन सा ग्रुप है बेटा, मिथाइल ग्रुप है, और ये क्या हो गया, ब्यूटेन। इसका नोमेनक्लेचर करो, 1 2 3 4। बताओ 1 पर क्या है, क्लोरो, 2 पर क्या है, मिथाइल, और 4 मतलब ब्यूटेन। ये दोनों कंडीशन सेम बन रही है ना 1 डिग्री की। तो 1 डिग्री की लेफ्ट वाली और टॉप वाली कंडीशन दोनों क्या है बेटा, सेम। तो लेफ्ट से अच्छा कर Cl लगाऊं या टॉप से अच्छा कर Cl लगाऊं, दोनों का मतलब क्या है, सेम। देखो सेकंड कंडीशन में आते हैं। सेकंड कंडीशन कौन सी ली, फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को, ये वाली।
सेकंड कंडीशन देखो, ये वाला 1 डिग्री, अगर इससे एच हटाकर सी एल लगाता हूँ तो क्या बनेगा? CH3 CH CH3 CH2 CH2 CL, यही तो बनेगा। क्लियर है? अभी इसका नोमेनक्लेचर अलग है, करके देखो। 1 2 3 4, 1 पर तो क्लोरो है और 3 पर मिथाइल ग्रुप और ब्यूटेन, ये अलग बना ना। तो आपके पास 3 1 डिग्री कार्बन थे, लेकिन 3 1 डिग्री कार्बन में अगर आप लोग देखो तो ये वाले 1 डिग्री कार्बन की कंडीशन एक जैसी है और येलो वाले 1 डिग्री कार्बन की कंडीशन अलग है। तो 1 डिग्री में दो कंडीशन बनी, कितनी कंडीशन बनी? दो। अब ये दो कंडीशन कैसे हैं वो हम लोग यहाँ पर देखो। तो 1 डिग्री में मैंने एक फर्स्ट कंडीशन ली और एक कौन सी कंडीशन ली? सेकंड, फर्स्ट और सेकंड है ना। तो 1 डिग्री में अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूँ, फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट कंडीशन वाले 1 डिग्री कौन से, कितने कार्बन है? 2 कार्बन, 2 कार्बन में कितना हाइड्रोजन? 6। ये 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री के, 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री के, 6 हाइड्रोजन है। तो 6 इंटू क्लोरिनेशन में 1 डिग्री का रेट देखो कितना होता है। मैंने कहा था क्लोरिनेशन का रेट होता है 1:3.8:5। तो 1 डिग्री का रेट होता है 1। तो ये हो गया हाइड्रोजन 6 इंटू 1, कितना हो गया? 6। और इसी में अगर मैं 1 डिग्री में ही कौन सी देखूं? सेकंड वाली, तो इस वाले के पास कितने हाइड्रोजन है? 3। तो ये हो गया 3 इंटू 1, कितना हो गया? 3। बताओ, ये वाले हाइड्रोजन और येलो वाले हाइड्रोजन की कंडीशन दोनों ही 1 डिग्री है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। तो 1 डिग्री में 6 हाइड्रोजन की कंडीशन अलग है और 3 हाइड्रोजन की कंडीशन अलग है। 2 डिग्री वाला एक ही है, तो 2 डिग्री वाले को मैं क्या मान लू? थर्ड। और ये हो गया 4, है ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये वाला कौन सा हो गया? 2 डिग्री। ठीक है ना, ये 2 डिग्री हो गया। तो ये 2 डिग्री वाला हुआ, तो यहाँ से चट कर सीएल लगेगा तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH CH3 CH CL और CH। बन गया कि नहीं बन गया? ये बात, ये 2 डिग्री वाला हो गया। और अगर 3 डिग्री वाले की देखूं मैं, तो 3 डिग्री वाले का अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो 3 डिग्री वाले का क्या बना? देखो, ये 3 डिग्री वाला है। तो अगर मैं 3 डिग्री वाला लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा? देखो, CH3 CH3 CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? CL, है ना। तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री में दो कंडीशन बनी, फर्स्ट और सेकंड। 2 डिग्री में एक ही कंडीशन है, इसको थर्ड ले लिया, ये 2 डिग्री वाला है। ये दोनों कौन से वाले हैं? 1 डिग्री वाले। और ये कौन सा वाला है? 3 डिग्री वाला। तो इसमें कितने हाइड्रोजन है 2 डिग्री के पास? दो। दो हाइड्रोजन है। और यहाँ पर बताओ 2 डिग्री का रेट कितना होता है क्लोरीनेशन का? 3.8। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3.8, ये हो गया बेटा 7.6। और अगर मैं 3 डिग्री का रेट देखूं, तो 3 डिग्री में एक ही कंडीशन है और कितने कितने हाइड्रोजन है? 3 डिग्री के पास एक हाइड्रोजन है। और क्लोरीनेशन का रेट कितना होता है? 5। तो 1 इंटू 5 कितना हो गया? 5। अच्छा, हो क्या रहा है देखो, इस रिएक्शन में हुआ क्या था अगर आपको पता हो तो। CH4 की रिएक्शन जब Cl2 के साथ कराई थी हम लोगों ने, तो HF का Cl लगा है ना। पर पहले रेडिकल बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल बना है। तो कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? आपको पता है 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री रेडिकल देन 1 डिग्री रेडिकल। तो कौन सा हाइड्रोजन जल्दी हटना चाहिए? 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला? ऑब्वियसली बात है 3 डिग्री वाला जल्दी हटना चाहिए, क्योंकि जब हटेगा तो रेडिकल 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से और 1 डिग्री से। तो ऐसा लग रहा है कि इनमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? 3 डिग्री हाइड्रोजन हटा दो सर, क्योंकि वहां से रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा और वहां पर Cl आ जाएगा। तो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? मेजर। पर ऐसा नहीं है। आपको जब भी एल्केन दे और क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दे, आपको क्या दे? सुन लो ध्यान से। एल्केन दे, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दे, आपको याद होना चाहिए मैथमेटिक्स। एल्कीन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, क्या याद आएगा? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब 1:3.8:5, 1:82:1600। आपको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना, मैथमेटिक्स से सोल्व करना है क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पर देखो 1 डिग्री की दो कंडीशन बनी है, 2 डिग्री की एक बनी है, 3 डिग्री एक बनी है। सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है? 1 डिग्री में पहली कंडीशन है 6, फिर 3, 2 डिग्री में 7.6 और 3 डिग्री में 5। तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 2 डिग्री वाला। सबसे ज्यादा कौन आ रहा है बेटा? 2 डिग्री वाला। तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा बेटा, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा वाला होगा? ये वाला, 2 डिग्री वाला। तो कौन सा हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन लगेगा? ये मेजर होगा। जो भी यहाँ पर ज्यादा आएगा वो क्या बनेगा बच्चों? मेजर बनेगा। क्या बनेगा? मेजर। अब आपको पता करना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंट बना है। तो कैसे करोगे? जैसे पहला वाला जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, वो 6 आ रहा था कि नहीं आ रहा था?
तो इसकी परसेंटेज यील्ड कितनी होगी? परसेंटेज यील्ड कितनी होगी बेटा? 6 अपॉन, इसको देखो टोटल कर दो, टोटल कितना करोगे? इसको टोटल करोगे तो आएगा 21.6। इसको टोटल करोगे तो बच्चों कितना आएगा? 6 + 3 = 7.6 + 5 कितना आएगा? 21.6। तो ये कितना आ जाएगा? अगर फर्स्ट वाले प्रोडक्ट देखो कितना बनेगा, तो 6/21.6 इंटू 100, तो पहले वाला कितना बनेगा? 13.89। सेकेंड वाला देखो कितना बनेगा, तो 3 है अपॉन टोटल इंटू 100, तो ये कितना बनता है? 27, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये कितना बनेगा? 27.78%। ये कितना बनेगा बच्चों? 13.89। मैथमेटिक्स आप लोग कर लोगे। अगर मैं 2 डिग्री वाला देखो, ये रहा 2 डिग्री वाला, कितना बनेगा? 7.6 है ना। तो इसकी परसेंटेज यील्ड आएगी जितना ये बनेगा, 7.6/11.6 इंटू 100, तो ये टोटल प्रोडक्ट में से कितना बनेगा बेटा? 35.18%। और 3 डिग्री वाला कितना बनेगा? 5 अपॉन इंटू 100 कितना बनेगा बच्चों? ये कर लोगे 23.15%। तो जो मेजर बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा? 2 डिग्री वाला। तो आप लोग जब भी आपके पास एल्केन होगा और आप लोग क्लोरीनेशन करवा रहे होंगे, एल्केन होगा और आप लोग क्या करा रहे होंगे? क्लोरीनेशन, तो रेट से करवाएंगे 1:3.8:5। ये रट लो। आइसोपेंटेन में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 3 डिग्री वाला नहीं होगा। 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन का सीएल नहीं लगेगा, कौन सा वाला लगेगा? 2 डिग्री वाला। तो मेजर प्रोडक्ट ये 2 डिग्री वाला होगा। ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे ये है, अगर आप लोग इसको देख रहे हो, क्लियर है? तो इसमें बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अब आप लोग देख रहे हो 1 डिग्री का कितने हैं, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 डिग्री। ये एक 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। तो 1 डिग्री की 3 कंडीशन है, और अगर आप देखोगे ना बेटा, 1 डिग्री की तीनों कंडीशन सेम आएगी। कहीं से भी एच का सीएल लगे, तीनों में सेम बनेगा। आप करके देखना है ना, कहीं पर भी एच का सीएल लगे तीनों में सेम बनेगा। तो अगर मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन की कंडीशन देखूं, 1 डिग्री हाइड्रोजन की कंडीशन सभी में सेम है। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 9। तो क्लोरीनेशन होता है 1 डिग्री के लिए 1, तो कितना आ गया? 9। 3 डिग्री हाइड्रोजन की कंडीशन कितनी है? एक ही है, और हाइड्रोजन भी एक ही है। तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एक है और इसकी कंडीशन कितनी होती है क्लोरीनेशन में? 5, तो कितना आ गया? 5। कौन ज्यादा बन रहा है? 9 वाला ज्यादा बन रहा है। तो ये कैसा बन जाएगा? मेजर। और अगर परसेंटेज पूछे तो कितना आ जाएगा इसका? मेजर जो बनेगा वो कितना परसेंट बनेगा? 9 अपॉन टोटल, टोटल इंटू 100। तो मेजर जो बनेगा क्लोरीनेशन में वो बन जाएगा CH3CH2Cl H और CH3। कौन सा डिग्री मेजर बनेगा? 1 डिग्री। तो वैसे तो हाइड्रोजन जल्दी कौन हटना चाहिए? 3 डिग्री हाइड्रोजन जल्दी हटना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन उसमें नहीं करोगे। जब भी एल्केन का क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो मैथमेटिकली करवाएंगे। एल्केन का क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन मैथमेटिकली करवाना है। एल्केन का 1:3.8:5 क्लोरीनेशन। ब्रोमिनेशन में इतनी टेंशन नहीं है। आप देखो ब्रोमिनेशन में ऑर्डर क्या है? 1 डिग्री का 1 है, 2 डिग्री का 82 है, और 3 डिग्री का 1600 है। भाई साहब कोई आसपास भी आ पाएगा क्या? तो ब्रोमिनेशन बहुत सेलेक्टिव होता है। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन आ गया, ब्रोमिनेशन उसको हटाकर वहीं लगा दो, वही मेजर बनेगा। क्योंकि 3 डिग्री का रेट कितना है बेटा? 1600। 1 डिग्री 2 डिग्री तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया आप लोगों को, ये आइसोपेंटेन था, इसका ब्रोमिनेशन करवाना है, तो वही आप लोग करवाओगे। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, है ना। तो 1 डिग्री की हाइड्रोजन कंडीशन कितनी बन रही है? 2 बन रही है ना। अब इनमें भी 2 कंडीशन है, आपको पता लग गया। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये कौन सा है? सेकंड है, ये बताया था थर्ड है, और ये कौन सा है? फोर्थ, बताया था आप लोगों को। अब फर्स्ट वाला कंडीशन कितनी बन रही है बताओ? 6 हाइड्रोजन की बन रही है, तो 6 × 1 कितना हो गया? 6। सेकंड वाली कंडीशन कितनी बन रही है? 3 × 1 3 हो गया। फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन की कंडीशन एक ही है, और उसमें हाइड्रोजन कितने हैं देखो? 2। तो 2 × 82 कितना हो गया बेटा? 164, क्योंकि ब्रोमिनेशन है ना वो अलग होता है। और 3 डिग्री हाइड्रोजन की कंडीशन अगर मैं देखूं तो कितना है? 3 डिग्री हाइड्रोजन एक, और कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1600 से, तो कितना आएगा? ये 1600। भाई सब दूर दूर तक नहीं। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? 3 डिग्री। तो आप क्या करोगे इसका मेजर प्रोडक्ट? CH3C, अब यहाँ पर क्या लगा दोगे? दिया। तो ये मेजर बन गया। 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला मेजर नहीं बनेगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री वाला मेजर नहीं बनेगा। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, क्या निकालूं? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या निकला बताओ आप?
ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया, दोनों क्लियर है। तो यहाँ पर अच्छा इसमें बताओ ब्रोमिनेशन में इसमें क्या बनेगा, ब्रोमिनेशन तो सेलेक्टिव होता है, अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन दिख गया सोचने की जरूरत ही, क्योंकि वो 1600 है कि नहीं है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CH3 और को क्या करा दो बेटा बी आर, क्लियर है, ये क्या बन जाएगा इसका मेजर। तो ब्रोमिनेशन बहुत सेलेक्टिव होता है। क्यों ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, क्योंकि ब्रोमिनेशन में 3 डिग्री वाला 1600 है, 2 डिग्री वाला 82 है, 1 डिग्री वाला 1 ही है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर आपके पास एल्केन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, और ब्रोमिनेशन करा रहे हो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन क्लोरिनेशन करा रहे हो तो सारे चेक करने पड़ेंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री वाले, इस तरीके से आप लोगों को क्या करने पड़ेंगे चेक, बिना उसके नहीं होगा। तो यहां से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया आइसोपेंटेन वाला, ये क्या होता है बेटा आइसोपेंटेन। इसका अगर आप लोगों को क्लोरिनेशन कराना है, तो क्लोरिनेशन जो मेजर प्रोडक्ट बना था बेटा, वो कौन सा बना था, 2 डिग्री वाला, यहाँ पर एचएट का सीएल लगा था, 2 डिग्री वाला मेजर बना था। और अगर ब्रोमिनेशन कराना है इसका, तो कौन सा मेजर बना था, 3 डिग्री वाला, ये 3 डिग्री वाला कार्बन, तो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट मेजर बना था। तो आइसोपेंटेन का क्लोरिनेशन कराओगे तो 2 डिग्री वाला मेजर बनेगा, और ब्रोमिनेशन कराओगे तो 3 डिग्री वाला मेजर बनेगा, क्लियर है। चलो, तो ये नोट करो, और काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोगों का यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का। तो एल्केन का हेलोजिनेशन करता हूँ बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एच हटकर सीएल या बीआर लगेंगे, आपको ऐसा लग रहा है 3 डिग्री हाइड्रोजन पहले हटेगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ऐसा नहीं है ना, आपको रेट देखना पड़ेगा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन का। क्लोराइड बनाना है तो मैंने कहा था स्वाट रिएक्शन करा दो, और अगर आयोडाइड बना रहे हो तो मैंने कहा था फंकस्टाइन रिएक्शन करा दो। तो थोड़ा एनर्जेटिक होकर मैंने कहा है, बार बार ये लेक्चर लीजिए अच्छे से, एक दो बार देखिए, अब तो ऑप्शन है आप लोगों के पास, कितनी बार भी देखो आप लोग इनको, तो जितनी बार देखोगे रिएक्शन उतना ही अच्छे से हो जाएगा आप लोगों को, है ना। मेहनत कीजिए बेटा, और मैं ट्राई करूंगा कि क्वेश्चंस भी आप लोगों को दे दूं मैं, ताकि आप लोगों का रिवीजन अच्छा हो जाए, कि किस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर साथ के साथ हो जाए, है ना। अच्छे से मेहनत करते रहो बेटा, और मेहनत मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है ना। जो मेहनत करते हैं ना उनको जो चीज चाहिए वो मिल ही जाता है, पहले मिले बाद में मिले अलग बात है, लेकिन मिल जाएगा, है ना। और जो मेहनत नहीं करते ना, फिर जो चीज है उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। और ये बोलते भी है ना कि जिंदगी गुजारने के 2 ही तरीके होते हैं, जो पसंद है या तो उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद कर लो। तो अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो जो है फिर उसी में हम लोगों को गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेहनत करने का जज्बा है ना, फिर आप लोग जो चाहते हो वो जरूर मिलेगा आप लोग। क्लियर हो, मस्ती मजे लेते रहिए बेटा, जिंदगी है, टेंशन कभी लेनी नहीं है हम लोगों को। जो काम करना है खुश होकर करना है ना, क्योंकि दुखी होने के तो रीजन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, खुश होने का रीजन नहीं होता। हमारा माइंड ऐसा ही होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है तब भी सोचता है यार हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, फिर हम लोग ढूंढ ढूंढ के कोई ना कोई प्रॉब्लम निकालने लगते हैं। अच्छा यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, कोई ना कोई टेंशन नहीं जाते हम लोग, है ना। कोई भी एक ऐसा इंसान उठा लीजिए जिसकी लाइफ में टेंशन ना हो, मेरे को मिलवा देना, ऐसा कोई इंसान नहीं, कुछ ना कुछ वो टेंशन बना ही लेता है। जब हम लोग बच्चे होते हैं तो एग्जाम की वजह से टेंशन लेते हैं हम लोग, फिर सोचते हैं बड़े हो जाता तो कितना मजा आता, बड़े अलग ही टेंशन में लगे हुए हैं।
तो टेंशन तो हर किसी की जिंदगी में, आप लोग कितना मजा लेकर वो जिंदगी एंजॉय कर रहे हो वो आपके ऊपर है। अगर स्टूडेंट एज में हो, आपको जो काम है वो आप लोग कीजिए। कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में पढ़ाई के साथ मस्ती का आनंद अलग ही होगा। तो अच्छे कॉलेज में जाओगे अगर आप लोग, तो करियर का तो टेंशन ही नहीं है ना। तो वो आपका पीरियड अलग ही निकलेगा। लेकिन अगर आप लोग अभी मस्ती करोगे ना, फिर एक कॉलेज तो ले लोगे, उसमें मस्ती तो कर लोगे, लेकिन 4-5 साल बाद फिर सोचोगे यार करियर में करना क्या है। और जबकि अगर अब आपका जो एम है वो मिल गया, फिर आपको करियर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो अच्छे बच्चों के साथ रहो, अच्छे बच्चे इन द सेंस जो फोकस्ड है, इधर उधर की बातों में लगे हुए नहीं, उनके साथ रहो, आप लोगों का ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी, है ना। चलिए, नेक्स्ट आता है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एनबीएस और बीआर2 ऑब्लिक एचबीओ ऑब्लिक हाई टेम्परेचर। क्लियर। इसका क्या मतलब होता है बेटा, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एनबीएस, आप लोगों के पास यहाँ पर दिया हुआ है। एनबीएस का मतलब होता है एन ब्रोमोसक्टिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्टिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्टिनिमाइड। 5 मेंबर रिंग होती है, अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो दिख रहा है, देखो एक नाइट्रोजन है, फिर कार्बन 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 कार्बन, कितने मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, जिसमें एक नाइट्रोजन फंसा हुआ है। एन ब्रोमो है तो एन पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है। और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो, इट इज कॉल्ड एन ब्रोमोसक्टिनिमाइड, इट इज कॉल्ड एन ब्रोमोसक्टिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्टिनिमाइड। एक चीज याद रखो, एन ब्रोमोसक्टिनिमाइड से जो बीआर बनता है ना बेटा, वो रेडिकल की फॉर्म में बनता है। एन ब्रोमोसक्टिनिमाइड, या फिर जो आप लोगों ने लिया है ना क्या, Br2 ऑब्लिक HNO ऑब्लिक हाई टेम्परेचर, या फिर क्या लिया है, Br2 ऑब्लिक HNO ऑब्लिक हाई टेम्परेचर। इससे जो आप लोगों का ब्रोमीन आएगा ना बेटा, इन दोनों से, ये किस फॉर्म में आता है, ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, ब्रोमीन रेडिकल फॉर्म में आता है। अब एक चीज पहले यहाँ पर सीखो, ये रिएक्शन करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ बेटा, जो भी डबल बॉन्ड का, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है ना। जो डबल बॉन्ड का बच्चों नेक्स्ट कार्बन होता है, ये वाला नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन है, ये कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3। तो डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन बच्चों जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। और ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको नोमेनक्लेचर में। जो बेंजीन है, उसका जो नेक्स्ट कार्बन है, ये बेंजीन है, बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन कौन हो गया बेटा, बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन ये वाला हो गया। ये क्या है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज है, उसी का बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है, उसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। और बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। क्लियर है, उसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन तो आप लोगों को पता लग ही गया है क्या होता है क्या नहीं होता है ना। अब क्या होता है कि अगर आप लोग एनबीएस लेते हैं या Br2/HNO हाई टेम्परेचर लेते हैं, तो एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर कंडीशन बन रही है एलाइलिक की या बेंजाइलिक की कंडीशन बन रही है, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा इनकी प्रेजेंस में, एलाइलिक और एनबीएस। देखते ही तो आपको याद होना चाहिए, किसी भी रिएक्शन में एनबीएस देखो, अच्छा आता है एलाइलिक और बेंजाइलिक। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने क्या लिया, आपने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या डाला, या तो आपने डाला कि इसमें क्या एनबीएस है ना, या तो ये डाल दो, या फिर क्या डाल दो बच्चों, ब्रोमीन डाल दो ऑब्लिक HNO डाल दो ऑब्लिक हाई टेम्परेचर। कुछ भी डाल दो इन दोनों में से, कोई एक डालेंगे, दोनों नहीं एक, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है ना बेटा, इससे एच हटकर Br लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, इससे एच हटकर क्या लग जाएगा बच्चों, Br लग जाएगा। कोई दिक्कत, एलाइलिक कंडीशन से, एलाइलिक कंडीशन से, एलाइलिक कंडीशन से क्या होगा बेटा, यहां से एच हटकर क्या लग जाएगा, Br एलाइलिक कार्बन पर, एलाइलिक या बेंजाइलिक पर जब भी एनबीएच डालेंगे या Br2 क्या डालेंगे बच्चों, हाई टेम्परेचर डालेंगे। क्लियर है, तो यहाँ से एच हटकर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म अगर मैं देखूँ तो मैकेनिज्म क्या होता है, तो अगर मैकेनिज्म की बात करूँ तो सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है मैकेनिज्म, वही इनिशिएशन, इनिशिएशन स्टेप। तो अगर मैं इनिशिएशन स्टेप की बात करूं तो यहाँ पर ब्रोमीन है कि नहीं है, मतलब सनलाइट और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, रेडिकल। अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर बच्चों क्या हो जाएंगे, मैंने कहा ना गर्मी पड़ेगी, तो
गर्म होंगे तो ये क्या बना ले, रेडिकल। अब रेडिकल स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल ऑब्वियस सी बात है, रेडिकल अनस्टेबल है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, प्रोपोगेशन। तो प्रोपोगेशन स्टेप में अब क्या होगा, देखो यहाँ पर एच है कि नहीं है, तो ये जो बी आर रेडिकल है ये एच लेकर भागेगा कि नहीं भागेगा। कौन सा एच लेकर भागेगा, जो आसान होगा निकलना। तो सोचो ये बी आर रेडिकल किसके साथ दोस्ती करेगा, ये बी एच रेडिकल अगर इन वाले एच रेडिकल के साथ दोस्ती कर ले तो इसको लेकर भाग जाएगा। और इसको लेकर भाग जाएगा तो ये कौन सा पिजन होगा, मैंने कहा था ना रेडिकल को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपने आप एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, प्रोपोगेशन स्टेप में ये बी आर रेडिकल के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर रह गया सी एच टू रेडिकल, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और क्या निकल गया यहाँ पे, एच बी आर निकल गया। अब सोचो ये वाला हाइड्रोजन क्यों लेकर भागा है, क्योंकि यहाँ से जब हाइड्रोजन लेकर भागेगा तो यहाँ पर रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा, रेडिकल सिंगल डबल क्या हो गया बेटा, रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस की वजह से स्टेबल नहीं हो जाएगा। तो अब समझ में आया कि ये एलाइलिक वाला हाइड्रोजन क्यों लेकर भागा है, क्योंकि एलाइलिक वाला जब हाइड्रोजन लेकर भागेगा तो जो एलाइलिक रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल, तो आसानी से भाग जाएगा ना। तो ये हाइड्रोजन आसानी से क्यों भाग रहा है, क्योंकि रेडिकल स्टेबल हो रहा है। और अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये स्टेबल है, बट यहाँ पर रेडिकल बन गया तो रेडिकल अनस्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये रेडिकल क्या करेगा, ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़वाएगा और इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर जाएगा, ये इसको जैसे उसने कराया था वैसे ये कराएगा। क्या बन जाएगा, सी एच टू बी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और फिर क्या आ गया बच्चों, बी आर रेडिकल। अब ये बी आर रेडिकल वापस से इस पर अटैक कर जाएगा। क्लियर है। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है उसको हटाकर आप लोगों को बी आर लगा दें, और फिर टर्मिनेशन स्टेप में जो बचेगा वो आ जाएगा लास्ट। तो कौन सा हाइड्रोजन हटाना है, एलाइलिक या बेंजाइलिक वाला, क्यों हटाना है, क्योंकि उससे जो रेडिकल बनेगा बच्चों वो क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, एलाइलिक और बेंजाइलिक कंडीशन की। अब जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताना क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर लिया और यहाँ पर क्या डाल दिया, एनबीएस डाल दिया। कुछ भी जो भी आप लोग लेना चाहो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद मैंने क्या क्वेश्चन दिया, यहाँ बेंजीन सी एच टू सी एच थ्री। क्लियर है। या फिर क्या क्वेश्चन दिया, यहाँ क्या डाल दिया, बी आर टू ओब्लिक एच न्यू ओब्लिक हाई टेम्परेचर। अच्छा जैसे बी आर टू ऐसे एलाइलिक और बेंजाइलिक सी एल टू वाला भी हो जाएगा ना। तो बताओ यहाँ पर पहले में क्या आ गया, देखो ये कौन सा कार्बन है, डबल बॉन्डेड। अब डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, ये वाला जो कार्बन है बच्चों, इधर लेफ्ट वाला लो या राइट वाला, दोनों सेम ही है। यहाँ दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन है, तो इसका हाइब्रेशन क्या हो गया, sp3। मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया एलाइलिक। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन, एनबीएस डाला है तो एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है कि नहीं होता है। तो एलाइलिक से हाइड्रोजन हटकर क्या लग जाएगा बेटा, दिया। नेक्स्ट वाला बताओ, बेंजीन का जो नेक्स्ट कार्बन है sp3 होना चाहिए, sp2 या sp वाला नहीं होगा। बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन ये sp3 है, बिल्कुल sp3 है। तो ये कार्बन कैसा है बच्चों, बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक है तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ से H हटकर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। बताओ बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन ये वाला लो या फिर ये वाला लो, sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये कैसा कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन। बेंजीन का नेक्स्ट बेंजाइलिक कार्बन, यहाँ H कोई सा भी हटा दो, ऊपर से या नीचे से जहां से भी हटाओ, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, Cl। तो इसे बोलते हैं एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक या बेंजाइलिक से सब्स्टिट्यूशन करना है। अब देखो हालांकि मैंने जितने भी कंपाउंड बनाए डायरेक्ट रिएक्शन करा दी, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन अपने अगर आप लोग नीट दे रहे हो ना, तो डायरेक्ट एलाइलिक और बेंजाइलिक वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट हटाकर लगा दोगे। लेकिन आईआईटी वाले बच्चे एक और स्टेप ध्यान रखेंगे। देखो अगर मैं क्वेश्चन क्या बनाता हूँ, नीट में भी आ सकता है, लेकिन आप लोग देखो क्वेश्चन में क्या बनाना चाह रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। इसमें मैंने क्या डाल दिया बच्चों, इसमें मैंने डाल दिया बी आर टू या एनबीएस डाल दिया, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। आपको पता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड डालूंगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन ये लेफ्ट से भी इधर है और राइट से भी इधर है, तो ये वाला जो कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। और ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिड है, ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, एलाइलिक कार्बन। अब आपको क्या लग रहा है, एनबीएस डाला, एनबीएस डाला तो आप लोगों को लग रहा है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा सर, एलाइलिक या बेंजाइलिक वाला हटा दो।
यहाँ से हटा दूं और यहाँ पर क्या लगा दूं, Br। ये लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट मेजर नहीं है, प्रोडक्ट कैसा है, माइनर। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शन में, तो आप लोगों को रिएक्शन कैसे होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, यहाँ से मैंने कहा था रेडिकल बनकर रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, एलाइलिक और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल से जाता है, तो जो एलाइलिक वाला हाइड्रोजन है वो सबसे पहले आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये सही नहीं है, ये प्रोडक्ट माइनर में बनेगा। तो मेजर में क्या प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे करना करेंगे, तो यहाँ पर देखो आप लोगों ने तो अलग ही बनाकर आओगे, लेकिन मैकेनिज्म के हिसाब से चलते हैं, किसके हिसाब से चलते हैं, मैकेनिज्म के। तो मैकेनिज्म के हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो H है, एनबीएस से क्या आएगा बेटा, पीआर रेडिकल, बताया था कि नहीं बताया था, ये इसको भगा कर लेकर जाएगा, इसको भगा कर लेकर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर रेडिकल आ जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखो, डबल सिंगल रेडिकल रेजोनेंस, डबल सिंगल रेडिकल क्या हो गया बेटा, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस कैसा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये मैंने आपको पढ़ाया था रेजोनेंस वाले में, आप लोग पढ़ोगे तो। अब देखो अगर मैं यहाँ कॉन्जुगेशन करा देता हूँ, क्या करा देता हूँ, कॉन्जुगेशन करा देता हूँ, तो क्या होगा बताओ, ये वाला जो बॉन्ड है ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, तो यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल बनेगा, और ये दोनों रेडिकल आपस में क्या कर लेंगे, फिर बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ऐसे बना। अब यहाँ पर इन दोनों ने बॉन्ड बना ली, यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा, रेडिकल। अब देखो डबल सिंगल डबल, फिर डबल सिंगल रेडिकल, ये कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन था और यहाँ पर क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस। तो दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्जुगेशन हो रहा था, क्रॉस कॉन्जुगेशन बताया था अभी। और यहाँ पर कौन सा कॉन्जुगेशन है बच्चों, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेशन। तो कॉन्टिन्यूएशन कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा, ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पर कौन आ जाएगा, बी आर। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये कम स्टेबल है इसके कंपेरिजन में, है ना, एकदम लेस स्टेबल। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर बी आर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बी आर आ गया, तो ये बनेगा मेजर क्योंकि स्टेबल से बन रहा है। और यहाँ पर अगर बी आर आता है तो ये बनेगा माइनर। तो जो बच्चे डायरेक्ट कर कर आएंगे उनका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो मेजर प्रोडक्ट अगर आप लोगों से पूछे इसी एक्शन का, तो इस एक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आएगा बेटा, बी आर। बिल्कुल अलग हो गया कि नहीं हो गया। तो जब एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो सबसे पहले एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, रेडिकल बनाओ, रेडिकल करके कॉन्जुगेशन में तो उसको कॉन्जुगेशन करवाओ, फिर देखो कहाँ से ज्यादा स्टेबल बन रहा है, वहां से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन नीट वालों के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीट वालों को इतना टेंशन नहीं लेता है, वो सीधा आप लोग को एलाइलिक बेंजाइलिक कंडीशन देखो, वहां से हटाकर लगा दो, अपने ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान एग्जाम है ना। लेकिन आईआईटी वालों को ये चेक करना पड़ेगा, एलाइलिक बेंजाइलिक से रेडिकल हटाओगे, वहां से अगर कॉन्जुगेशन कंडीशन बन रही है कॉन्जुगेशन कराकर देखोगे, और फिर आप लोग प्रोडक्ट देखोगे कौन सा मेजर बनेगा, जैसे इस क्वेश्चन में आया। क्लियर। तो एनबीएस बी आर टू ओब्लिक हाई टेम्परेचर या सीएल टू ओब्लिक हाई टेम्परेचर अगर आपके पास है, और एलाइलिक और बेंजाइलिक की कंडीशन बन रही है। एलाइलिक क्या था, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, एलाइलिक बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज है, बेंजाइलिक, वहां से एच हटाओ और सीएल या बी आर जो भी है वो लगाओ। तो दो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसके बाद फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्केन देते हैं, और एक एलाइलिक और बेंजाइलिक की कंडीशन देते हैं ना। चलिए हो गया। तो दोनों से मिक्स कर कर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ। देखो आप लोग यहाँ पर जो आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ाया था और जो आप लोगों को फ्री रेडिकल पढ़ाया है ना, इन दोनों का एक मिक्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया। आपके पास टोलुइन है बच्चों, क्या है टोलुइन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ CH3। अब इस रिएक्शन में एक आप लोगों ने डाला बेटा Cl2 ओब्लिक FeCl3। क्लियर है।
और एक इस रिएक्शन में आपने डाला Cl2 ऑब्लिक HNO ऑब्लिक हाई टेम्परेचर, है ना। तो दोनों रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको बताया था केमिस्ट्री में जहां पर भी Cl2 और FeCl3 एक साथ दिखे तो यहाँ से Cl पॉजिटिव बनेगा। अब Cl पॉजिटिव बनेगा तो मैंने कहा था ये जो CH3 ग्रुप होता है वो देने वाला ग्रुप होता है, देने वाला ग्रुप होगा तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आएगी कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये Cl पॉजिटिव कहाँ जाएगा, तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। तो ये कौन सी रिएक्शन गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल बना ना यहाँ पे Cl2 और FeCl3 से, और बेंजीन और उसके डेरिवेटिव फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ले जाएंगे। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3Cl प्लस, या तो ऑर्थो पर आ जाएगा या फिर पैरा पर आ जाएगा। और मेजर मैंने क्या कहा था, पैरा वाला। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या देख रहे हो बेटा, Cl2 ऑब्लिक HNO ऑब्लिक हीट, और यहाँ पर बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि Cl2 और हीट से यहाँ से क्या बनेगा, Cl रेडिकल। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ से बेंजीन है और ऊपर H हट कर क्या लग जाएगा बेटा, Cl। अगर एक डाला Cl2, अगर O डालूंगा तो एक और H हटकर Cl, फिर एक और H हटकर Cl। तो दोनों रिएक्शन देखो दिखने में ऐसा लग रहा है एक जैसा, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो लोइन की रिएक्शन अगर Cl2 और FeCl3 के साथ कराऊंगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और Cl2 और हीट के साथ कराऊंगा तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हुआ है ना। तो आप लोग इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो आप लोग लेक्चर को अच्छे से देखें, अच्छे से रिवाइज करें, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। और मैं ट्राई करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को दूं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाए जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग दो पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और नेक्स्ट आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम के। थैंक यू।